लोग बॉम्बे जाके अभिनय किया हो, कलाकारी किया हो, उसको उसका पैसा छूटता नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये तो हमारे बड़े भाई ही है, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है कि वो राजनीति में राजनीति नहीं, अभिनय ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे भैया जो अभी मंत्री भी है भारत सरकार में, वो प्रश्न तब जरूर उठाएंगे जब सीट की बात होगी, जब गिनती की बात होगी, जब उनको 2 सीट ज़्यादा चाहिए होगा, तब वो प्रेशर बनाने के लिए बात उठाएंगे। फिर आप ही लोग देखते होंगे 2 दिन बाद कह देंगे, पहले कहेंगे कि विधि व्यवस्था बिहार में खराब है, लेकिन फिर प्रेशर बना के 2 दिन में कहेंगे कि सरकार बढ़िया है, इसी सरकार को आना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के बेटे यश राज मैदान में उतर गए और अब दलितों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कितना बदल गया है बिहार, क्या हुआ बिहार में। वहीं अपने भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जिनका जो पैसा हो जाता है वो छूटता नहीं है। देखिए, वो एक्टर हैं, एक्टिंग करते थे, अब राजनीति में भी आकर के एक्टिंग करते हैं। कभी खुद ही अपने सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बनता है तो वो अपनी बातों से ही मुकर जाते हैं। तमाम चीज़ को लेकर के क्या कुछ जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं यश पासवान, और तमाम लोगों की बात को कैसे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप वो देखें। ये कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे बड़े भाई, हमारे भैया जो अभी मंत्री भी है भारत सरकार में, वो प्रश्न तब जरूर उठाएंगे जब सीट की बात होगी, जब गिनती की बात होगी, जब उनको 2 सीट ज़्यादा चाहिए होगा, तब वो प्रेशर बनाने के लिए बात उठाएंगे। फिर आप ही लोग देखते होंगे 2 दिन बाद कह देंगे, पहले कहेंगे कि विधि व्यवस्था बिहार में खराब है, लेकिन फिर प्रेशर बना के 2 दिन में कहेंगे कि सरकार बढ़िया है, इसी सरकार को आना चाहिए। बताइए, कहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के सब लोग कहिए, अपना बात बदलते हैं कि नहीं? कभी इल्जाम लगाते 2 दिन में बदलते हैं कि नहीं? तो यह है, देखिए, एक व्यक्ति से अभिनय और कलाकारी नहीं ले जा सकते। जो लोग बॉम्बे जाके अभिनय किया हो, कलाकारी किया हो, उसको उसका पैसा छूटता नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है, ये तो हमारे बड़े भाई ही है, लेकिन क्योंकि ये सच्चाई है कि वो राजनीति में राजनीति नहीं, अभिनय ज़्यादा कर रहे हैं। आज कहते हैं सरकार खराब है, फिर प्रेशर बना के कहते हैं सरकार ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी गुजरे थे, तब भी 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। तब उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार जी ने रामविलास पासवान जी को सम्मान नहीं दिया। कहा था कि नहीं? उन्होंने कहा था कि नहीं, जल नल योजना में भ्रष्टाचार हो रही है। ये उन्हीं की वाणी है। आप हमको बताइए, नीतीश कुमार जी क्या सम्मान दे दिए रामविलास पासवान जी को कि दोबारा चले गए उसी गठबंधन में? कोई पुल पुलिया का निर्माण हुआ है रामविलास जी के नाम पर? एक को पुल पुलिया बताइए हाथ उठा के। आप लोग सुने हैं? नहीं। ये वापस काहे गए? 2024 का लोकसभा का चुनाव आ गया, विचलित हो गया मन कि अब हम दोबारा एमपी कैसे बने, सांसद कैसे बने, तो वापस चले गए। या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे, या तो अब झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, अब वही हाल है हमसे। तो ये तो भाई है, तो हम इन पर अपना प्रतिक्रिया दे दिए, लेकिन अब जीतन राम मांझी जी तो उम्र दराज है, हमारे पिताजी के उम्र के हैं, पिताजी के साथ तो बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तो हम उन पर ज़्यादा क्या ही उल्लेख करेंगे। लेकिन आप लोग चाल चलन इस सरकार की और सरकार के सभी नेताओं की जानते हैं। तो देखिए, यही सच्चाई है कि हम लोग के मंत्री अभी चाहे दिल्ली में हो या कहीं हो, वो जन सेवा के मंत्री, राजनीति के मंत्री नहीं, वो प्रचार के मंत्री बन के रह गए। पटना में एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एगो रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। लोग क्या प्लेन में, जहाज में बैठकर वोट डालने आएगा कि सड़क से चल के वोट डालने जाएगा? आप ही लोग बताइए, हाँ कि ना? सड़क से न जाएगा।
कि प्लेन से यहाँ चढ़ के जाएगा वोट डालने, सड़क से जाएगा ना, उसके पास उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, उसका नाम छटनी हो जाएगा, तो जहाजों भेज दीजिएगा तभी वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो यही वास्तविकता है सरकार की। तो इसीलिए हम यहाँ आप सभी लोगों के बीच आए हैं और आप सभी लोगों से चर्चा करने आए हैं। यहाँ की भी वास्तविकता, पटना राजधानी की वास्तविकता और जिलाओं की वास्तविकता, और सिर्फ आम नागरिक नहीं, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद जो आपके लिए लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनकी भी वास्तविकता ऐसी है। जो सरकार, जो चुनाव आयोग 300 सांसद का नहीं सुनेगा, वो आम जनता का क्या सुनेगा। कोई जमीन जायदाद मांगने गया था नेता लोग जमीन जायदाद मांगने गया था, अपना बातें न रखने गया था, 4 गो कागजे न रखने गया था। तो आपने देखा कैसे जो है यशराज पासवान अपने भाई पे तो बरस ही रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी को भी इशारों में निशाना बना लिया है और पूरी तौर से कह रहे हैं कि देखिए दोनों दलित के खुद को बड़े नेता कहते हैं, लेकिन दलित की समस्या अभी भी बहुत सारी है। इतने वर्ष हो गए आज़ादी की, लेकिन दलित की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। लोग सुनते कहाँ हैं, सरकार में चले गए हैं, खुद को दलित का नेता कहते हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, लेकिन दलित की बारी आई तो वो भूल गए हैं और एक्टिंग उनका छूट नहीं रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।